तो बच्चों, अगर आप भी जेईई 2026 को अटेम्प्ट करने वाले हो तो आप हो जाओ अभी सावधान, क्योंकि आने वाला टाइम आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। इस टाइम को कैसे आपको कंप्लीटली अपनी अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, अपने अकॉर्डिंग लेकर चलना है, ये मैं आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने वाला हूं। आने वाले महीनों को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे सो दैट आपकी एग्जाम के अंदर आपकी एफिशिएंसी बिल्कुल बेस्ट हो और आपका एग्जाम बिल्कुल बेस्ट जाए, क्योंकि आपके 2 साल 3 साल की मेहनत होती है। ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल होता है। इस टाइम पे आपको कैसे क्या प्लान करना चाहिए, यही बात करेंगे इस छोटे से वीडियो में अपन आज। देखो, सबसे पहले आपके पास मैं मंथ प्लान बना देता हूं। देखो, आपके लिए आपके पास सबसे पहले मैंने इस 4 मंथ को इन 4 यहाँ पे समझाया है पहले सेक्शन के अंदर, जहां आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 4 महीने मोस्ट क्रूशियल मंथ्स हैं जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से 2026 के लिए, भले ही वो एडवांस की बात करें या मेंस की बात करें। अभी आप क्लास 12th का सिलेबस पढ़ रहे हो, अगर आप क्लास 12th में हो तो भी, और अगर आप टारगेट बैच में हो तो भी, आप क्लास 12th के सिलेबस को करंटली अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। ठीक है, आप देखो, अगर मैं सितंबर की बात करूं तो सितंबर में आपको अपनी दिनचर्या कैसे प्लान करनी चाहिए, पूरे मंथ को आपको कैसे प्लान करना है, पहले मैं वो बात कर लेता हूं। आप ये समझें, आपके क्लास 12th का सिलेबस करंटली चल रहा है, तो मेरा साफ साफ आपसे ये रिकमेंडेशन है कि आप कुछ मत करें, केवल जो आपका करंट टॉपिक आपकी क्लास के अंदर चल रहा है उसको एकदम फोकस होके उसकी सीट सॉल्विंग, उसकी पीवाईक्यू सॉल्विंग, उसकी नोट्स में कंट्रोल, आपको ये 3 चीजें बहुत बेहतर तरीके से बना लेनी है इस टाइम पे। मतलब इस टाइम पे आपको कुछ नहीं सोचना सिवाय क्लास 12th के फोकस के। आप अगर चाहते हो 11th को रिवाइज कर लो इस टाइम पे, तो नहीं भाई, इस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना। क्लास 12th का जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो करंटली उसी को कंप्लीटली फोकस होके 12th को ही रिवाइज कर सकते हो तो कर लो। जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो पहले क्लास 12th के जो पोर्शन हो चुके हैं उनको रिवाइज करो, इनके फॉर्मूले याद करो। जितने अच्छे तरीके से अपने क्लास 12th को प्रिपेयर कर सकते हो, करंट टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो, उतने अच्छे तरीके से कर लो। कुछ नहीं सोचना उसके अलावा। इस टाइम पे बारी आती है आपकी सितंबर के बाद हम पहुंचते हैं अक्टूबर में। देखो, अक्टूबर मोस्ट क्रूशियल इसलिए क्योंकि यहां आपको गियर शिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। अक्टूबर से आप धीरे धीरे अपने आप में आपको जो प्रीवियस, अगर आप क्लास 12th में हो तो 11th आपने पढ़ रखा है, आपको उसको क्लच में करना शुरू करना पड़ेगा। एक कैप्सूल की तरह, आप दवाई एक दिन में सारी खा लोगे तो बुखार ठीक नहीं और खराब हो जाएगा, है कि नहीं। वही कहानी यहाँ पे एकदम कैप्सूल्स की तरह डे बाय डे, जैसे आपको डॉक्टर बोलता है ना कि 2 ही खुराक लेनी है भाई एक दिन में, वैसे ही आपको यहाँ पे 11th की डे बाय डे प्लानिंग करनी है बहुत ही स्मूथनेस के साथ। मतलब क्या कि आपको देखो 11th के कंप्लीट टॉपिक्स को 2 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अक्टूबर एज वेल एज नवंबर। 2 महीने आपके पास है, आपने 11th को पढ़ रखा है, आपको अक्टूबर और नवंबर 2 महीने में बोल रहा हूं, आपको 11th को थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा 11th की तरफ। मतलब आपके जो भी स्टडी आवर्स है उन स्टडी आवर्स को आपको 60-40 में डिवाइड करना पड़ेगा। 60-40 ध्यान रखना, 60% ऑफ द टाइम यू आर स्टडी। आप 10 घंटे पढ़ रहे हो बेटा तो आपको, सॉरी यहाँ 40 रहेगा आपका, तो आपको 4 घंटे का टाइम निकालना है अक्टूबर महीने में, और इसी को रिवर्स कर देंगे आप, इसी को आप रिवर्स कर देंगे कि आपका 11th जो है यहाँ आपका 60% रहेगा टाइम कि आप 11th को दे रहे होंगे। बचे हुए टाइम में जब आप 12th को रिवाइज कर रहे हो, क्योंकि देखो अक्टूबर तक आपका मैक्सिमम सिलेबस 80 to 85 और 90% आई कैन से कि 90% ऑफ सिलेबस अक्टूबर तक आपका 12th क्लास का खत्म हो जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप सितंबर अक्टूबर में 12th को फोकस बना के चलेंगे, क्योंकि 60% टाइम आप 12th को दे रहे होंगे। 12th को कैसे पढ़ना है मैंने पहले बता दिया आपको, लेकिन 11th को कैसे पढ़ना है ये समझिए। 11th में आपने जो भी चीजें पढ़ रखी है पहले तो उसके नोट्स को एक बार फुल नोट्स को गो थ्रू हो जाओ। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बना भी लो। दोनों काम करने के बाद आपको रेगुलराइज वे में अक्टूबर मंथ को पहले यूटिलाइज करना है। किसके लिए? क्लास 11th के लिए, सो दैट आप 11th में जो 40% टाइम पढ़ रहे होगे ना, यहाँ आपको पूरे 11th के नोट्स कवरिंग पे ध्यान देनी है। और शॉर्ट नोट्स फॉर्मेशन अगर है बना हुआ तो वेरी गुड, नहीं बना हुआ है तो शॉर्ट नोट्स के फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, सो दैट
जब आप नवंबर के महीने में होते हो तो आपको क्लास 11th को रिवाइज करने के लिए सिर्फ आपको अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने पड़े, और फुल नोट्स आपने बहुत बार पहले अक्टूबर महीने में पढ़ रखा होगा, तो आपको यहाँ पे बहुत कम कठिनाई आएगी उसको रिवाइज करने में। तो आप 11th के पोर्शंस को ऐसे कवर करोगे। नवंबर में आने के बाद आप 11th के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे, केवल PYQs वाले जो प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हैं 25 और 24 और मैक्सिमम हो सके तो 23। 25 पहले फॉलो करो, फिर 24, फिर 23। ये 3 साल जिसने कर लिया बहुत बेटर है, नहीं तो 25 और 24 के क्वेश्चंस तो आपको लगाने ही लगाने हैं 11th क्लास के नवंबर के महीने में। अक्टूबर में फुल नोट्स रिवाइज, कंप्लीट कंसेप्चुअल कंट्रोल आपको ले लेना है क्लास 11th का, जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं हर सब्जेक्ट के अंदर। 12th को वहां फोकस रखना है, 12th वाला काम आप पैरेलली करते जाओ अक्टूबर तक। अक्टूबर खत्म होने के बाद आपको फोकस शिफ्ट करना है केवल नवंबर में, किसके ऊपर? 11th के ऊपर, जहां आप सवालों को लगाएंगे, और सवालों के नाम पे मेनली क्या लगाएंगे? PYQs जेई मेंस के आए हुए। पहले मैं कंप्लीटली मेंस पार्शियल हो रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो आपको 60% टाइम 11th को डिवोट करना है नवंबर के महीने में। 12th को 40% टाइम जो करंट चल रहा है वापस से पढ़ते रहिए, जो हो चुका है उसको रिवाइज करिए, एंड सो ऑन। इस मोड में आप चलेंगे तो इससे फायदा क्या मिलेगा? जब आप दिसंबर में पहुंचेंगे तो आपका कंप्लीटली जो आपका ये 3 महीने की मेहनत है ये आपको कॉल करेगी कि बेटा आपने प्रिपेयर कर लिया है जेईई मेंस लेवल का। 11th और 12th दोनों में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। दिसंबर में मेन काम क्या कि बेटा आपको कुछ नहीं कर, दिसंबर में आपकी कोचिंग ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएगी, ऑलमोस्ट कोचिंग खत्म हो जाएगी। आपको स्कूल जाने से रोकना पड़ेगा खुद को। आपके पास 24 घंटे में 24 घंटे हैं बेटा, जितना लगा सकते हो लगा देने का इस टाइम पे। और मेन काम क्या रहेगा? 11th 12th कंप्लीट के अपने डे वाइज प्लान बना करके 11th और 12th को कंप्लीटली रिवाइज करिए अपने नोट्स के थ्रू, अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू, पहला वर्क। और ट्राई करिए कि हर अल्टरनेट डे पे एक फुल टेस्ट, भागने का नहीं इस टाइम पे, एक फुल टेस्ट अपने लिए प्लान कीजिए हर अल्टरनेट डे पे 11th एंड 12th कंबाइंड का। या शुरू में चाहो तो केवल 11th केवल 12th के 2 टेस्ट दे देना, 2 टेस्ट केवल 11th, 2 टेस्ट केवल 12th, फिर बाद में मर्ज कर दो। हर अल्टरनेट डे आपको टेस्ट देना है मिनिमम। आप चाहो तो इसको पर डे टेस्ट में शेड्यूल कर सकते हो, मर्जी आपकी है, लेकिन अल्टरनेट डे तो टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। मतलब आपको दिसंबर के महीने में 15 से 16 टेस्ट कम से कम फुल टेस्ट लगाने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हो जेईई मेंस में अच्छा करने। तो आपका 11 12 प्रिपेयर्ड है, यहाँ पे आपको केवल रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाया, रिवाइज करने के दौरान शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, फुल नोट्स पढ़ना है, और PYQ सॉल्व करने हैं 25 24 23 25 24 23। रट्टा मार लो बेटा इस चीज को, जिसने इसको फॉलो कर लिया वो गारंटीड है मेरी कि आपकी जेईई मेंस की सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता जनवरी में, जो ये काम कर लेता है केवल। तो यही पैटर्न मैं पिछले 8 साल से दे रहा हूं बच्चों को, और बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं इसी पैटर्न को फॉलो करके। तो आपसे भी गुजारिश, अगर आपको अच्छा करना है तो इस पैटर्न को फॉलो कर लेना। तो ये 4 महीने की क्वेश्चनिटी मैंने दिखाई। जनवरी महीने में आपके पास आपका मेंस हो जाएगा पहला अटेम्प्ट। तो भाई खुशी खुशी इस एग्जाम को दो। अगर अच्छा जाता है देन वेरी गुड, नहीं भी अच्छा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन अटेम्प्ट द अपील अटेम्प्ट इन अ वेरी गुड वे। अगर आपने इस वाले पोर्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है तो आपके जनवरी अटेम्प्ट में अगर कुछ खराब भी होती है तो अप्रैल में आप बहुत अच्छे से संभाल सकते हो उसको। तो इन 4 महीनों में कंप्लीटली फोकस्ड हो जाओ। कोई भी समस्या आती है आप मेरे सामने रेज कर सकते हो, आपके सामने मैं हमेशा आता रहता हूं, आप मेरे सामने रेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को, मैं उसको पर्सनली देखूंगा, सॉल्व करूंगा एंड सो ऑन। बाकी अगर आप मेरे साथ जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाओ फटाफट तरीके से। और भी बहुत सारी बातें करने वाले आने वाले 4 महीनों में जेईई मेंस 2026 के लिए, जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये प्लानिंग आपको ध्यान होनी चाहिए, इसी प्लानिंग पे इन 4 महीनों को प्लान कर लो। बाकी डे वाइज प्लानिंग के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो, डे वाइज प्लानिंग आपको मिल जाएगी, आप कैसे क्या कर सकते हो आने वाले हर दिनों में।